तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पहले से भी आप कई सारी वीडियो देख रहे होंगे। मैं महेश चमोली स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स में। और हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं, जो कि एयरफोर्स XY ग्रुप, NDA, CDS में भी आता है। NDA में बच्चे कहते हैं कि नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आ जाएगा तो आप UPSC पे क्लेम नहीं कर सकते हैं कि नहीं आता है जी, या आपने कैसे दे दिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो UPSC के सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन UPSC देता है। मैथ्स में बात करें, इंग्लिश में बात करें, जैसे क्वेश्चन टैग एक है, तो क्वेश्चन टैग एक ऐसा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन आप उसे क्लेम नहीं कर सकते कि भाई ये UPSC के सिलेबस में नहीं है, तो फिर आ कैसे रहा है। तो चलिए, क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम लोगों ने 2 वीडियोस कर ली हैं, जिनमें हमने क्या क्या सीखा। पहले वीडियो में हम लोगों ने नरेशन के बारे में जाना कि नरेशन क्या होता है, डेफिनेशन के बारे में जाना। फिर देखा भाई, नरेशन में हम लोगों ने देखा कि 2 तरह के होते हैं जब भी हम लोग किसी चीज़ को नरेट करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर डायरेक्ट के बारे में जाना कि डायरेक्ट क्या होता है और डायरेक्ट में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इनडायरेक्ट के बारे में, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, और जब भी किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में जाना। आज हम लोग उसी चीज़ में आगे चल रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा M3 VC PT TA। वो बच्चे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, बोल रहे होंगे कि ये क्या है। तो बच्चों, अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है और इसी वीडियो को देख रहे हैं, तो मुश्किल हो सकती है आपको समझने में। तो बेटर है कि आप जाकर के दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के नरेशन की एक प्लेलिस्ट वहाँ पे बनी है, तो वहाँ पे जाकर के पहला और सेकंड वीडियो देख सकते हैं, और फिर ये थर्ड वीडियो आप देखेंगे तो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। तो इनडायरेक्ट बनाते समय M3 मतलब मीनिंग, मोड और मूड, V फॉर वर्ब, C फॉर कंजंक्शन, P फॉर प्रोनाउन, और T की हम लोग बात करें टेंस की। पिछले बार हम लोगों ने टेंस के बारे में डिस्कस किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, वो सब चीज़ों का डिस्कशन किया। आज हम लोग बात करेंगे टाइम की, कि टाइम में क्या चेंज होता है, या टाइम रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, है ना, या तो बोले टाइम और या तो बोले टाइम रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो किससे चेंज होते हैं और कैसे चेंज होते हैं, कब कब चेंज होंगे, जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्ट और एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं इनडायरेक्ट। तो जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कुछ वर्ड इस तरीके से चेंज होते हैं। नाउ का बन जाता है हमारा देन। अच्छा, यस्टरडे का हमारा बन जाता है प्रीवियस डे। कई बच्चों को पता भी होगा, वो बोल भी रहे होंगे मेरे साथ कि यस्टरडे बन जाता है प्रीवियस डे, लेकिन जनरली हमें नहीं पता होता। अच्छा, टुमारो बन जाता है TOMORROW बन जाता है द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे। दिस हमारा बन जाता है दैट, दिस हमारा क्या बन जाता है, दैट। और भी कुछ चीज़ें हैं जो बन जाती हैं हमारी, चेंज हो जाती हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हुए। जैसे टुडे का बन जाता है हमारा दैट डे, टुडे का बन जाता है हमारा दैट डे। और हमारा बन जाता है 10, THUS, 10 का मतलब होता है इस प्रकार, और ये बन जाता है सो। हेंस का बन जाता है देंस। अब आप बोलेंगे हेंस और देंस क्या हुआ। हेंस मतलब होता है इस प्रकार, और देंस मतलब होता है उस प्रकार। और एगो बन जाता है बिफोर। एगो क्या बन जाता है, बिफोर। लास्ट नाइट बन जाता है प्रीवियस नाइट। तो लास्ट वाले वर्ड या ऐसे वर्ड जो हो चुके हैं, या ऐसा कुछ चीज जो हो चुका है, उसको प्रीवियस में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये कुछ वर्ड हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं जब हम लोग किसी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे होंगे किसी सेंटेंस को। क्या क्या होगा एक बार देख लेते हैं। नाउ का बन जाएगा देन, यस्टरडे का बन जाएगा प्रीवियस डे, टुमारो फॉलोइंग डे, दिस का दैट, टुडे का दैट डे, 10 का सो, हेंस का देंस, और एगो का बन जाएगा बिफोर। अब ये कब होगा, जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है उसके बारे में जरा जान लें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जब भी हम लोग किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो हमें ये ध्यान में रखना है
कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है, या फिर मैं लिख लूँ, जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है वो हमेशा पास्ट में होना चाहिए। इफ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, if the tense of reporting verb is in the past, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है अगर वो पास्ट में रहा, then only we make these major changes, major changes। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे ना, तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टिंग वर्ब, वो हम लोगों ने सबसे पहले वीडियो में डिस्कस किया है। एक रिपोर्टिंग स्टेटमेंट होता है और एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है कि जो स्टेटमेंट या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाला जो सेंटेंस होता है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा जाता है उसको स्टेटमेंट कहते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो क्या कह रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा वो अगर पास्ट में हुआ तभी जाकर के हम लोग टेंस में चेंज करेंगे, टाइम में चेंज करेंगे, है ना। जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे और कंजंक्शन में चेंज करेंगे। लेकिन अगर वो टेंस रिपोर्टिंग वर्ब का प्रेजेंट में रहा तो बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ऐसा हमारा नरेशन का रूल कहता है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए मैंने लिखा ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई डू इट एवरी डे, आई डू इट एवरी डे। अच्छा, एक बार मैं दोबारा बता दूं, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग कहेंगे रिपोर्टिंग क्लॉज या फिर रिपोर्टिंग वर्ब, दोनों एक ही चीज है। और ये वाला जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच बोले या रिपोर्टिंग स्टेटमेंट बोले, दोनों एक ही बात है, ये भी दोनों एक ही बात है। तो चाहे आप इसको बोले चाहे आप इसको बोले, ये इसकी बात हो रही है अभी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, इसका जो टेंस है अगर पास्ट में रहा तो कैसे पता चलेगा टेंस का? मैंने कहा है टेंस जो होता है वो वर्ब की फॉर्म होती है। तो ये रहा सेज। अब सेज तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगी है। अगर एस और एस लगी है तो ये सिंपल प्रेजेंट होगा। अगर ये सिंपल प्रेजेंट है तो ये चेंज नहीं होगा। तो कैसा बनेगा? इनडायरेक्ट, ही का ही रहेगा, सेज टू बन जाएगा हमारा टेल्स, ही टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, आएगा दैट। अब बच गया आई। आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, ये तो चेंज हो गए, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा ये रहा तो हो जाएगा ही, डू का बन जाएगा डज, ही डज इट, और इट एक्चुअली थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में नो चेंज होगा, ही डज इट एवरी डे। ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा, ये बन जाएगा ही डज इट एवरी डे। तो ये कह रहा है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है पास्ट में रहा तो फिर आगे जो चेंजेस होते हैं वो होंगे। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो प्रेजेंट में रहा या पास्ट में नहीं रहा तो बाकी का जो सेंटेंस है वैसे का वैसा ही, या फिर बाकी का जो सेंटेंस है उसका जो टेंस है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये हम लोगों ने रिपोर्टिंग वर्ब में या इस वाले रूल में ये सब पढ़ा। अब आगे चलते हैं बात, एक बार सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल देख लें, कुछ और एग्जाम्पल जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। जैसे हम लोगों ने टेंस के बारे में डिस्कस किया है, तो एक बार कुछ सेंटेंस देख लें जिनका टेंस कैसे चेंज करना है। एक बार हम लोग कंजंक्शन के बारे में पढ़ लें कि कंजंक्शन जब चेंज होता है तो क्या आता है, इफ और वेदर कैसे आता है। एक बार ऐसे सेंटेंसेस को करते हैं। तो चलो जरा मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, देखते हैं हम लोग बना पाते हैं या नहीं बना पाते। तो सेंटेंस क्या है, चलो देखते हैं। तो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो पहला सेंटेंस है जरा उसकी तरफ चलें, क्या कहता है ये हमारा सेंटेंस। तो लिख रहा है, पहला सेंटेंस जो है, मान लीजिए ऐसा एक सेंटेंस है कि अ बॉय सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई
कांट गिव यू हिज कार, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अच्छा जरा देखें इस वाले सवाल को एक बार सॉल्व करके देखें क्या कह रहा है। तो एक बार आप भी देखें बना करके कि क्या आप इनको बना पाते हैं। तो क्या कह रहा है, अ बॉय सेड टू मी आई कांट गिव यू हिज कार। तो सबसे पहले ये वाला हम लोग देखें कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, जिसे हम लोग रिपोर्टिंग क्लॉज भी कहेंगे। ये वाला जो पोर्शन है वो रिपोर्टिंग स्पीच है, जिसे हम लोग रिपोर्टेड स्टेटमेंट भी कहते हैं, एक ही बात है। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम वैसा ही आएगा। तो अ बॉय का सिर्फ अ बॉय ही रहेगा। सेड टू पास्ट है, इसका मतलब आगे का टेंस चेंज होगा, तो सेड टू बन जाएगा टोल्ड। मोस्ट ऑफ द केसेस में सेड टू का टोल्ड टू रहता है, तो हमें टू हटाना है, तो सेड टू का टोल्ड बनेगा। ऑब्जेक्ट रहा मी, तो मी को मी लिख दिया। अब ये कंजंक्शन है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अच्छा कंजंक्शन का क्या काम होता है, कंजंक्शन का काम होता है जोड़ने का। तो ये किसको जोड़ रहा है, एक सेंटेंस तो ये रहा, एक सेंटेंस ये रहा, इन दोनों को जोड़ रहा है कंजंक्शन। जनरली हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में एंड, विद, एज वेल एज लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, तो ये काम कर रहा है इन दोनों को जोड़ने का। ठीक है, अब जोड़ने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो है आगे का जो पार्ट है, आगे का जो पार्ट है ये किससे कनेक्ट होगा यहाँ पे, और ये देखना है कि ये असर्टिव है या इंपरेटिव है, ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। तो ये सिंपल सेंटेंस है एक्चुअली, और सिंपल सेंटेंस को असर्टिव कहेंगे। और सिंपल सेंटेंस में जब हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आ जाएगा दैट। सिंपल सेंटेंसेस में दैट आ जाएगा। अब ये आई कौन सा पर्सन होता है, ये होता है फर्स्ट पर्सन। और यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। और ये हिज कौन सा पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। ये फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं यहां पे लिख लूं दैट अ बॉय कांट का जो टेंस है एक्चुअली ये प्रेजेंट है, तो ये बन जाएगा पास्ट। तो कांट का पास्ट, ये कैन का पास्ट हो जाता है कुड, तो मैं लिख लूंगा कुडंट, क्योंकि ये कांट है तो कुडंट। गिव का गिव लिखा, सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मी यहां पे लिख लेता हूं मैं कुडंट मी। और ये थर्ड पर्सन नो चेंज हो जाता तो रहेगा हिज कार। अब एक चीज यहां पे देखना, अ बॉय टोल्ड मी दैट अ बॉय कुडंट गिव मी हिज कार। अब अ बॉय और अ बॉय दोनों बार बार आ गए, तो ये नाउन हो गया। अच्छा नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए लगता है प्रोनाउन। अच्छा लगाना हमें अ बॉय ही लिखना था यहाँ पे, लेकिन अ बॉय इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पहले आ गया। और अगर ये पहले आ गया तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ही। तो क्या बन जाएगा, अ बॉय टोल्ड मी दैट ही कुड नॉट गिव मी हिज कार। ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि क्यों हुआ, फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज हुआ, सेकंड पर्सन कैसे चेंज हुआ, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो और ज़्यादा पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमें समझ में आने लगेगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रोहन सेड टू यामिनी, रोहन सेड टू यामिनी, comma inverted comma, you have used my pen and book। ये सवाल है, जरा इसको एक बार देखें। रोहन सेड टू यामिनी, एक बार मैं दोबारा से बता दूं आपको, ये वाला जो पार्ट है ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर होगा उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। ऐसा पढ़ करके बाद में आपको हर बार नहीं करना, एक बार जब आप कर लेंगे ना तो फिर दोबारा क्या हो जाएगा, आपके माइंड में पहले ही वो इमेज बन जाएगी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। अच्छा रिपोर्टिंग वर्ब में तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अच्छा ऐसा रिपोर्टिंग स्पीच में भी होता है, लेकिन अभी रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है। रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रहता है वो वही रहता है। तो क्या बनेगा, रोहन सेड टू बन जाएगा टोल्ड यामिनी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, बन जाएगा दैट। क्यों हटेगा और क्यों बनेगा दैट, इसलिए क्योंकि आगे जो सेंटेंस है वो असर्टिव है। अच्छा इंटरोगेटिव होता तो क्या लिखते, तब लिख लेते इफ या वेदर। ऑप्टेटिव होते तो दैट लिख लेते, इंपरेटिव होता तो टू या दैट लिख लेते। तो ऐसा नहीं कि हर जगह दैट लिखना है, वो डिपेंड करता है आगे रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है ना वो, या वो सेंटेंस किस तरह का है, वो ऑप्टेटिव है, इंटरोगेटिव है या इंपरेटिव है।
अब देखना ये जो यू है ना, ये है हमारा सेकंड पर्सन, और ये माई कौन सा पर्सन है, ये आई का बनता है, आई का मी भी बनता है, आई का माई भी बनता है, आई का माइन भी बनता है। पेन एंड बुक, ये तो सब क्लियर है। अब हमने यू को चेंज करना है, यू सेकंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे यामिनी है, तो यामिनी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन यामिनी पहले आ गया। ये दोनों नाउन है, और नाउन को अवॉइड करने के लिए क्या आता है, प्रोनाउन। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे शी, शी। अब हैव यूज्ड, अब हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोगों ने कहा है कि टेंस को पहचानने के लिए वर्ब पहचानिए। ये यहाँ पे हैव के साथ थर्ड फॉर्म है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या बन जाएगा, शी हैड यूज्ड। अब बच गया हमारा माई, ये फर्स्ट पर्सन है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, रोहन। अब यहाँ पे मैं रोहन लिखूं, लेकिन रोहन यहाँ पहले आ गया, इसका मतलब क्या होगा, नाउन बार बार नहीं आएगा, तो क्या आएगा, ही के अकॉर्डिंग आएगा। ही के अकॉर्डिंग क्या क्या आ सकता है, ही आ सकता है, हिम आ सकता है, हिज आ सकता है। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये पेन एंड बुक पोजीशन को शो कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा हिज पेन एंड बुक, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक बार देखें जरा। रोहन टोल्ड यामिनी दैट शी हैड यूज्ड हिज पेन एंड बुक। अच्छा, यहाँ पे मैं हिम भी लिख सकता था, लेकिन जब ऑब्जेक्ट आता है तो जनरली ऑब्जेक्ट के बाद कुछ और नहीं आता, या ऑब्जेक्ट के बाद नाउन नहीं आता, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आ रखा है नाउन, और नाउन कब आता है, जब पोजीशन का केस आ जाता है। जैसे मैं बोलूँ आई हैव माई, तो माई के बाद एक पोजीशन का केस आएगा, नाउन या प्रोनाउन। जैसे आई हैव माई बुक, आई हैव माई फ्रेंड्स, आई हैव माई मोबाइल फोन, आई हैव माई टीचर, ये सब चीजें हैं। तो ये हमने जाना कि भाई जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तो कैसे चेंज होगा, एक, और दूसरा हमने जाना कि टेंस जब रहेगा वो टेंस को कैसे चेंज करेंगे, दो और एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं 2 और एग्जाम्पल के साथ। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी है ये। और अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं XY ग्रुप की, तो XY ग्रुप में तो बहुत आसान हमारे क्वेश्चंस आते हैं, इवन आप ऑप्शन से ही कर बैठेंगे, उनको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। तो चलो जरा 2 क्वेश्चन की तरफ चले, क्या कहते हैं वो क्वेश्चन। कह रहा है काजल सेड टू रोहन, यार काजल सेड टू थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं इसको, वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू डू इट डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब चलें जरा इस सवाल की तरफ। अच्छा, ये रहा रिपोर्टिंग वर्ब, इस बार रिपोर्टिंग वर्ब बहुत बड़ा है, और ये रहा रिपोर्टिंग स्पीच। अच्छा, ये काजल हम लोगों ने भाई ऐसे ही लिख दिया, काजल को भाव नहीं दिया बिल्कुल भी। सेड टू का बन गया हमारा क्या, टोल्ड। अच्छा, टोल्ड टू नहीं आएगा, टोल्ड आएगा, क्योंकि सेड टू का बनता है टोल्ड, सेड का टोल्ड बनता तो फिर टोल्ड टू कर लेते, लेकिन ये पूरा सेड टू का बन रहा है, टोल्ड। आगे हम लोग लिख लेते हैं वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मिनिस्टर्स की बात नहीं हो रही है, वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स मतलब उन मिनिस्टरों में से कोई एक की बात हो रही है। आगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे लगा लेंगे दैट, क्यों, आगे सिंपल सेंटेंस है। अब यू हमारा सेकंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट आपको लग रहा है कि यहाँ पे हिज मिनिस्टर्स है, लेकिन यहाँ पे वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स मतलब किसी एक की बात हो रही है। अच्छा, मिनिस्टर्स में फीमेल भी हो सकती हैं, लेकिन whenever we do not know about the gender, we consider that gender according to the masculine gender, है ना। हम लोग ये उसको कंसिडर करेंगे कि वो मस्कुलाइन जेंडर है। If we estimate or we predict that thing or that person is masculine gender, it means हम लोग he के अकॉर्डिंग लगाएंगे प्रोनाउन को, तो क्या बन जाएगा, that he, और do का बन जाएगा did, he did it deliberately, he did it deliberately, do का बन जाएगा did, है ना। क्यों बनाया हमने ऐसा, प्रेजेंट का सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट,
यहाँ पे बस थोड़ा सा समझने वाली बात है, ये ही कैसे आया, इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग लेना था। अब हिज मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग ले लेंगे तो दे ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे बात क्या हुई, वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स, तो उनके बहुत सारे मिनिस्टरों में से कोई एक, ये बात। चलिए आगे चलते हैं, एक और सवाल पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल को करें। देखिए हम लोग डिफिकल्ट सवाल को कर पाते हैं, क्वेश्चंस को कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट्स, कह रहा है, दूसरा जो सवाल है वो है टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स है, आगे यू हैव बीन डूइंग दिस जॉब फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब आप देखना जरा, इसको हम लोगों ने रिपोर्टिंग वर्ब माना और ये रिपोर्टिंग स्पीच। आगे जो भी चेंज होगा सबसे पहले वर्ब को देखना है, सबसे पहले किसको देखना है, वर्ब को। क्यों देखना है, अगर ये पास्ट में हुई तभी हम लोग इसको आगे चेंजेस करेंगे। तो मैंने क्या लिखा, टीचर को हम लोगों ने टीचर ही लिखा, सेड टू का बना भाई टोल्ड, और हिज स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो बटेगा दैट। यू देखो सेकंड पर्सन है, अब सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हिज स्टूडेंट्स है, अब ये बहुत सारे हैं, अभी तक हमने ही लगाया था लेकिन ये बहुत सारे हैं तो मुझे लगाना पड़ेगा दे, स्टूडेंट्स दैट दे। अब हैव बीन है तो मुझे करना पड़ेगा हैड बीन, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। हैड बीन डूइंग, अच्छा दिस जॉब का क्या हो जाएगा, दैट जॉब फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत लगेगी। तो ये हमने आज की वीडियो में क्या करा, आज की वीडियो हमने टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करे, आज की वीडियो में हमने टाइम से रिलेटेड भी क्वेश्चन करे, जैसे यहाँ पे दिस का दैट बन गया, ये छोटी छोटी चीजें हमने ध्यान में रखी। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन करे, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन करे, और देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास रहेगा तभी जो है हम लोग इनको कर पाएंगे। आगे थोड़ा सा आगे की वीडियो में हमें क्या ध्यान रखना है, कुछ इसके एक्सेप्शन हैं और कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस वाले, जिससे हम लोग जानेंगे कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो तब क्या कंजंक्शन दैट ही लगता है या कंजंक्शन कुछ और लगता है, या फिर इसके साथ साथ कुछ एक्सेप्शन भी हैं इसके, या फिर इतना ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म हो गया, सिर्फ टेंस के बारे में जाना, थोड़ा टाइम के बारे में। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो से बड़ी हेल्प मिली हो। मिलते हैं हम लोग नरेशन की अगली वीडियो में।